हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल दी वर्षा फार्मा। आज हम पढ़ेंगे जो फार्माकोग्नोसी है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि फार्माकोग्नोसी को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। फार्माकोग्नोसी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। इसको हम 6 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकली, मॉर्फोलॉजिकली, फार्माकोलॉजिकली, कीमोटैक्सोनॉमिकली और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो एक एक करके चलो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहला आता है अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन। इन दिस क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिक। अल्फ़ाबेटिक क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो हमारी क्रूड ड्रग्स होती हैं वो उनके नेम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई की जाती है, जैसे ABCD के अकॉर्डिंग। तो एग्जांपल जैसे A से आंवला, B से बेलाडोना, C से क्लोव, D से धतूरा। इस तरीके से भी और भी Z तक हो सकती हैं। पर हम दूसरा देखते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इन दिस प्योरली botanically classification. In this system crude drugs are arranged in a group according to their class, order, family and species. इस क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो क्रूड ड्रग्स होती हैं वो उसके बॉटेनिकली मतलब जैसे कि उसका क्या स्पीसीज़ है, कौन सी क्लास में रखी गई हैं, तो उस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो उस तरीके से इसको रखा गया है, जैसे उनका जो भी काम होता है उसके अकॉर्डिंग। Morphologically classification. In this type of classification, crude drugs are arranged in various group according to a part of plant. जैसे कि किसी किसी के जो प्लांट होता है उसका कोई भी पार्ट यूज़ कर सकते हैं हम ड्रग बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो देखने में एक जैसे प्लांट लगते हैं, मॉर्फोलॉजिकली देखने में जो सिमिलर लगते हैं प्लांट, उसके अकॉर्डिंग को क्लासीफाई किया गया है। पहला है लीव्स के अकॉर्डिंग, फ्लावर्स, फ्रूट, स्टेम, रूट्स, इस तरीके से इनको क्लासीफाई किया गया है। चौथा है फार्माकोलॉजिकली क्लासिफिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर अरेंज्ड इन द फार्माकोलॉजिकली एक्शन। जैसे कि इस क्लास में क्या होता है कि जो भी ड्रग है वो किस डिसीज़ में हमारा यूज़ हो रही है। अगर जैसे दो ड्रग्स हैं वो एक ही डिसीज़ में यूज़ हो रही हैं तो उन ड्रग्स को अलग अलग मतलब रखा गया है एक ही क्लास में, तो उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकली क्लासिफिकेशन। जैसे सिनकोना जो होता है वो एंटी मलेरियल है। फिर पाँचवा है केमिकल क्लासिफिकेशन। द प्लांट्स एंड एनिमल्स सिंथेटिकली अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा। जो हमारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स से बने हुए होते हैं। जैसे कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है। तो अगर जो भी प्लांट्स हैं या एनिमल है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं तो उनको अलग क्लास में रखा गया है। जैसे जो एल्कलॉइड होता है वो धतूरा में होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टार्च में होता है, प्रोटीन जो होता है नट्स में होता है, जेलेटिन में होता है। इसी तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब देखते हैं हम 6वें नंबर पे कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द ग्रुप्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिकल एंड केमिकल। जो ऐसे ड्रग्स या ऐसे ग्रुप जिसके अंदर जो फैमिली भी सेम हो और केमिकल्स भी सेम हो, तो उस क्लासिफिकेशन में अलग रखी गई हैं वो ड्रग्स। जैसे सोलेनेसी फैमिली, उसके अंदर ट्रोपिन एल्कोलाइड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।